नमस्ते नमस्ते नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। आज है क्लास डे 1, सॉरी डे कितना है 12, डे 12। तो आगे बढ़ते हुए करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को। इससे पहले हमने फ्यूचर सिंपल यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट को किया था और उसके आंसर कुछ इस प्रकार से हैं। तो मिला लीजिए और हम अब आगे बढ़ते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की ओर। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या है? वाक्य के अंत में आए रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो कौन सा टेंस कहला जाएगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए देखते हैं रूल। रूल क्या कहता है? अफर्मेटिव के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल या शैल में से कोई एक चुनना है, फिर वी आएगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना है? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या शैल में से कोई एक चीज़ चुनना है, फिर नॉट लगाना है, फिर बी आएगा, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। जो अगर ये समझ में नहीं आ रहा है ना, तो जैसे मैं आगे बताऊंगा पूरा समझ में आ जाएगा। ऐसे ही इंट्रोगेटिव जब बनाओगे यानी क्या वाला बनाओगे, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब ये दोनों है, वी और शैल। फिर आएगा सब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद फिर क्वेश्चन मार्क आएगा, क्योंकि क्या वाला है यानी क्वेश्चन मार्क वाला है। फिर आगे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव यानी क्या और नहीं वाला है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल और शैल आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर बी, फिर वी एन जी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट के साथ में क्वेश्चन मार्क आएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना। देखिए हमने क्या बताया था कि जो विल बी और शैल बी, एक सेकेंड इसको शैल बी यहाँ ले लेते हैं। शैल बी, शैल बी किसके साथ में आएगा? आई के साथ में आएगा और वी के साथ में आएगा। वी के साथ में कहने का मतलब है जब सब्जेक्ट क्या हो, आई हो या फिर वी हो, यानी कर्ता मैं हूँ या फिर हम हूँ। और विल किसके साथ आएगा? और सब कुछ छोड़ करके इस सब में आएगा, जैसे कि ही, सी, नेम, इट या फिर यू और दे हो, या फिर एक से ज़्यादा हो, या फिर एक से ज़्यादा लोग हों। लेकिन आधुनिक युग में विल सभी जगह उपयोग किया जाता है। लगाया जाता है, विल सभी जगह लगाया जाता है। देखो एक छोटा सा बना कर देखते हैं, जैसे ये वाला ले लो, मैं खेल रहा हूँ, मैं खेल रहा था, सॉरी मैं खेल, जैसे देखो दोनों जगह वही लेंगे, ठीक ना। जैसे कि इधर पास में अगर मैं ले लूँ मैं पढ़ रहा होऊंगा, क्या है? मैं पढ़ रहा होऊंगा। जैसे बोल देते हो ना, जैसे अगर समझ में नहीं आता, देखो जैसे क्या बोलते हो कि जैसे खेल रहे हो, जैसे ये नहीं बोलते थे कि तुम जब खेल रहे थे तब मुझे लगता है कि मैं पढ़ रहा होऊंगा, ऐसा बोल देते हो ना कि वह पढ़ रहा होगा, मैं पढ़ रहा होऊंगा, तुम खेल रहे होगे, रहा होगा रही हो गया। तो देखो मैं के लिए क्या आएगा? आई आएगा। आई में विल भी ले सकते हैं और शैल भी ले सकते हैं।
तो अभी इधर पास शैल बी वाले लेते हैं, ठीक ना, दोनों सही रहे लेकिन रहेगा शैल बी, इधर पास ये बी, ये वाला बी नहीं था, ये वाला बी था, ठीक ना। मैं पढ़ रहा हूँगा, चलो ठीक है, आई शैल बी रहा हूँगा, रहा हूँगा यानी कंटिन्यूस वाला है, पढ़ने क्या बोलते हैं, रीड, रीडिंग आ जाएगा, आई शैल बी रीडिंग। इधर भी अगर ये वाला होता तो इधर पास ये वाला भी बनाया जा सकता है इसी को, या आई विल बी रीडिंग, दोनों सही हैं, ये वाला भी सही है, ये वाला सही है। ये हो गया पुराना वाला, पुराना वाला, और ये हो गया नया पैटर्न, नया वाला, ये वाला हो गया नया वाला और ये पुराना वाला हो गया, जबकि दोनों सही है, ठीक। अगर ये लिख दोगे ना कि आई विल बी रीडिंग, तब भी सही है कि मैं पढ़ रहा हूँगा, ठीक। लेकिन अगर आप सब की जगह विल लगा दो ना, विल बी, तो तब भी एकदम करेक्ट माना जाएगा, सही माना जाएगा। जैसे अगर डबल चीज़ लिखूँ, मतलब ये वाला लिख दूँ, मैं और सुरेश खेल रहे होंगे, ये वाला अगर बनाना है तो मैं के लिए क्या लगता है, आई लगता है, तो पता क्या हो जाएगा, इधर पास मैं और सुरेश है, मैं और सुरेश, तो आई एंड, जैसे ये दिया हो राम और श्याम खाना खा रहे होंगे, इसलिए इसको थोड़ा सा, हाँ अब सही है। जैसे ये दिया हो कि राम और श्याम खाना खा रहे होंगे, तो अगर इसे बनाना हो जब, तो क्या करेंगे, पहले राम एंड श्याम लिखेंगे, तो राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, फिर क्या आता है जान, देखो पहले तो सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट क्या है, राम एंड श्याम, राम और श्याम कौन है, सब्जेक्ट है। फिर आता है विल बी, विल बी, राम एंड श्याम विल बी, फिर उल्टा साइड से भाग गया क्योंकि रहा होगा के लिए क्या लग गया, विल बी लग गया। खाने क्या बोलते हैं, ईट बोलते हैं, ईट, लेकिन ईटिंग आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि आईएनजी वाला, आईएनजी वाला फॉर्म लगता है रहारी वाले में। तो राम एंड श्याम ईटिंग, क्या खा रहे हैं, खाना, तो ईटिंग फूड, राम एंड श्याम ईटिंग फूड, यानी कि राम और श्याम खाना खा रहे होंगे। अगर नहीं वाला बनाना है तो तीसरे नंबर पर नॉट लग जाएगा, तो कैसे लगेगा, राम एंड श्याम will not be eating food। तीसरे नंबर पर नॉट कैसे लगा है, देखो राम और श्याम तो ये तो करता हो गया ना, ये तो इतना बड़ा सब्जेक्ट हो गया, विल हो गया, फिर वी नोट के बाद बी आएगा, फिर ईटिंग फूड। ईटिंग क्यों आ रहा है, क्योंकि कंटिन्यूस काम हो रहा है, जहाँ रहा रही वाला आ जाए ना तो वहाँ आईएनजी लगता ही है ना। जब टेंस बनाओगे तब तो रहा होगा, रही होंगे, तो इसमें आईएनजी लगेगा, ठीक। अब अगर वो वाला बनाना हो, क्या वाला, क्या राम और श्याम खाना खा रहे होंगे, जैसे नहीं बोलते हो कि अरे यार लगता है राम और श्याम खाना खा रहे होंगे, अभी बोलते हो ना, अभी राम और श्याम खाना खा रहे होंगे, ऐसे किसी को बोल सकते हो। तो इसके लिए क्या आएगा, पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, तो हेल्पिंग वर्ब विल है, तो विल राम एंड श्याम, फिर बी आएगा, फिर ईटिंग फूड। आप चाहें तो रूल के हिसाब से भी चल सकते हैं, देखो ना रूल है तो लिख रहे हैं, आप कुछ नहीं लिख रहे हैं। देखो पहले सब क्या है, पहले हेल्पिंग वर्ब आया है, फिर ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इतना बड़ा होता है, फिर बी,
फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म साथ में ING, फिर ऑब्जेक्ट यही लिखा होगा, देखिए चाहे मिला लो ना पहले, आप इसलिए बोलो लिख लिया करो। ये देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट वाला, सॉरी ये कौन वाला बना रहे हैं, क्या वाला बना रहे हैं, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल और शैल में से कोई एक चीज़ चुनना है। तो यहाँ पास वी की ज़्यादा वैल्यू है, विल की ज़्यादा वैल्यू है विल की, तो इसलिए हम विल चुन रहे हैं। तो विल, फिर सब्जेक्ट चुने थे राम एंड श्याम, फिर बी लगाए थे, फिर ईटिंग फूड, और क्वेश्चन मार्क भी लगा देंगे। लो कहाँ गया, ये तो दूसरा है परफेक्ट वाला, हाँ ये क्वेश्चन मार्क की धपास लगा दिए। देखो देखिए ना, ये अफर्मेटिव है, ये नेगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव है, और ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बना रहे हैं। ठीक, तो क्या आएगा, तीसरे नंबर पर नॉट लग जाएगा। तो विल राम एंड श्याम not be eating food, will Ram and Shyam not be eating food, ये आएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आएगा। क्या कहते हो, क्वेश्चन दे दें आपको, करेंगे क्वेश्चन, तो इधर पास हमको आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है ना। अब इसे होमवर्क के रूप में करना है। मैं कल खेल रहा हूँगा, तो मैं को बोलते हैं आई, फिर अगर टुमारो प्ले, सॉरी खेलने को बोलते प्ले, और रहा के लिए क्या लगता है ING, और होऊंगा गागी वाला है, होऊंगा वाला है, रहा होऊंगा वाला है, तो सब्जेक्ट क्या है, विल भी लगता है। ऐसे ही पापा आ रहे होंगे, मम्मी खाना पका रही होंगी, माई सिस्टर, सॉरी मेरी सिस्टर इंग्लिश सीख रही होंगी, सीखने को बोलते हैं लर्न, तो लर्निंग आ जाएगा। तो इसको बनाकर दिखाइएगा कल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।